कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्थात मैं भगवान वासुदेव को नमन करता हूँ। यह मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र के जाप से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। चलिए शुरू करती हूँ। नारद जी बोले, हे वे दैत्य नंदी गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था? कालनेमी दैत्य नंदी से शुंभु, गणेश से निशुंभु, स्वामी कार्तिक से लड़ने के लिए वचन धारण कर युद्ध करने के वेग से दौड़ आए। निशुंभु ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिक को मयूर के वेग से हृदय में भेद दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिक क्रोध हो जब शक्ति को ग्रहण कर रहे थे तब तक निशुंभु वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदनंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों तथा पाथकों का और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी को धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदने गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़ कर उस नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभु और गणेश, जिनके रथ और मूष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह में परस्पर भेदने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शंभु के हृदय को भेद दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शंभु भी अति क्रोधित हो बाणों को वर्षा से गणेश और 3 बाणों से मूसे को भेद कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से भीतर और अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी ने उतर कर पाँव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शंभु को पृथ्वी गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। उस कालनेमी और निशुंभ दोनों के साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कष्टामांड, भैरव, भूतों और युगलियों को गण, 50 युगलियों के समूह और गण से यह वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों से, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगा। भूत दौड़ने लगे। वे दानों भक्षण करते हुए उछलते कूदते रणभूमि में नाचते थे। नंदी के कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण ने दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों के मलिन मुख वाली उस सेना उस समय व्याकुल हो उठी। तब बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना के गढ़ों द्वारा विध्वस्त होते देख बड़ी पातका वाले रथ में बैठकर गढ़ों के सम्मुख आ उपस्थित हुए। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से शंख भेरी की का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूह से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से भेदन किया। शक्ति के लगने से वह व्याकुल मन घूमने लगा। क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब भूमि में गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भी भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे। 7 बाणों से उसे उसके घोड़े को पातका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्य राज ने अति क्रोधी हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया। तब फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया और क्रोधित हो वीरभद्र दौड़ा। सूर्य के समान कांति वाले दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया, धनुष को काट डाला। तब दयंत जलंधर पारिघ अर्थात लोहांगी लोहा लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर पारिघ से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। धन्यवाद।